हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन एनिमे के रिलेटेड। रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन एनिमे का सीजन 3 रिलीज हुआ है, जो कि अपने जापानीज डब में रिलीज हुआ था, जिसके बाद एनिमे फैंस बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि उन्हें कब जुजुत्सु काइसेन एनिमे के इंग्लिश डब और हिंदी डब एपिसोड देखने को मिलेंगे, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर उनको एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। तो इसके डब को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए जा रहे थे, तो आज इन्हीं तमाम क्वेश्चन का इस वीडियो का आंसर देने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है इसका इंग्लिश डब। एट द मोमेंट क्रंचीरोल के ऊपर जुजुत्सु काइसेन एनिमे का सीजन 1, सीजन 2 इसकी फर्स्ट मूवी ऑलरेडी इंग्लिश डब में अवेलेबल है, और जो अब इसका सीजन 3 है उसके इंग्लिश डब रिलीज होने वाले हैं 22 जनवरी 2026 को, यानी 2 दिन बाद आपको इसका फर्स्ट एपिसोड इंग्लिश डब में देखने को मिल जाएगा। तो आप क्रंचीरोल पर इजीली इसके इंग्लिश डब देख सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको कोई भी इसका सीजन इंग्लिश डब में देखने को नहीं मिलता, तो इस वजह से इसके ऊपर सीजन 3 भी इसका इंग्लिश डब में देखने को नहीं मिलने वाला। तो आपको क्रंचीरोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके इंग्लिश डब एपिसोड को देखने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके हिंदी डब एपिसोड्स के ऊपर। तो क्रंचीरोल के ऊपर इसके सीजन 1, सीजन 2 और इसकी मूवी हिंदी डब में अवेलेबल है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। और जो इसका सीजन 3 है कॉलिंग गेम, वो रिलीज होने वाला है 29 जनवरी 2026 को, यानी इंग्लिश डब एपिसोड रिलीज होने के 1 वीक बाद आपको इसके हिंदी डब एपिसोड भी देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ तमिल और तेलुगु जैसी लैंग्वेज में भी ये डब होने वाला है, तो आप क्रंचीरोल पर इजीली एनिमे देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नेटफ्लिक्स के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली जैसे उसके इंग्लिश डब भी रिलीज नहीं हुए, इसी तरह हिंदी डब के भी कोई चांसेस नहीं है। वैसे तो कुछ ऐसे एनिमेज हैं जैसे कि बाकी हानमा, जो कि आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत ही कम एनिमे है जो कि आपको हिंदी डब में देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली क्रंचीरोल सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है जुजुत्सु काइसेन को अपने फेवरेट डब में एंजॉय करने के लिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इस एनिमे को कौन से डब में देखना सबसे बेहतर है, इंग्लिश डब, हिंदी डब या ओरिजिनल जापानीज डब के अंदर। तो ज्यादातर तो ये फैंस की अपनी चॉइस होती है, जिस डब में वो ज्यादा देखना पसंद करते हैं या कंफर्टेबल फील करते हैं तो उन्हें उस डब में देखना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टोरी को ज्यादा अच्छे डिटेल में समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश डब बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पर आप स्टोरी को बहुत ही तरीके से समझ सकते हैं। नियरली आप पूरी कंप्लीट स्टोरी को 60 से 70% हर एक चीज अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन वहाँ पर ही अगर आप इसे हिंदी डब में देखेंगे तो वहाँ पर आप तकरीबन 80 से 90% एनिमे की स्टोरी को और अच्छे डिटेल में समझ पाएंगे। तो क्योंकि आजकल क्रंचीरोल बहुत ही कमाल के हिंदी डब एपिसोड रिलीज कर रहा है, एज कम्पेयर आज से 2-3 साल पहले जिस तरह एनिमे के हिंदी डब होते थे, तो इसके हिंदी डब एपिसोड देखना बहुत ज्यादा वर्थ इट है। तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हिंदी डब में इस एनिमे को देखें, वरना एटलीस्ट आप इसे इंग्लिश डब में तो देख ही सकते हैं। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट इसके तमाम डब्स के रिलेटेड। जैसी और अपडेट्स आएंगे तो अपने चैनल पे बता दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि भी आपको लेटेस्ट अपडेट बताता रहूं। एंड थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।